नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार थोड़ा सा आज डगमगाते हुए दिखाई पड़े हैं। थोड़े प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे हैं। करीब 200-213 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में आपको दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स भी करीब 800 अंक नीचे और निफ्टी बैंक रफली 500 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो 1% से भी कम का ड्रॉप इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंकों के लिहाज से एक बड़ी गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन मिड कैप में है। करीब 1.25% के आसपास का ड्रॉप मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 3/4% की बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज या अदरवाइज मार्केट्स का जो टर्मोइल है वो थोड़ा सा आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज फिर भी बन रही है, लेकिन हाँ, आज ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा बिकवाली, इसलिए एडवांस डिक्लाइन में करीब 1650 शेयर जो कि बिकवाली के साथ है, और 700-750 शेयरों में खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। मेजरली मार्केट्स में आज जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत मेटल में है। आईटी थोड़ा सा बैकफुट पर है, फ्लैट साइड पे थोड़ी बहुत पिकअप अभी देखने को मिला है फार्मा में, लेकिन की कंट्रीब्यूटर में सेलेक्टिव स्टॉक्स आईटी से एल&टी, इन्फोटेक, माइंट्री जैसे कि HUL, एशियन पेंट, FMCG जो है वो कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करता दिखाई पड़ा है। प्लस बजाज फाइनेंस आज फ्रंट फुट पे ये आ गया है। आज रिलायंस, SBI, ICICI, एल&टी कुछ ऐसे नाम जो कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस हफ्ते हमारे साथ कई हफ्तों के विजेता जो हैं वो खेल रहे हैं, जिसमें अमित मौजूद हैं, आशीष कयाल मौजूद हैं, जिसमें पंकज मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते और उनके रिटर्न्स भी चेक कर रहे हैं, उनकी कॉल्स के ऊपर भी हम बातचीत कर रहे हैं। तीनों हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वो उनकी टॉप कॉल्स देख लेते हैं, उनके रिटर्न्स देख लेते हैं। रिटर्न के लिहाज से सबसे पहले तो आशीष कयाल करीब 12% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंकज के रिटर्न में 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न और अमित सेठ का रिटर्न करीब 2.25% के आसपास का नेगेटिव सो फार देखने को मिल रहा है। टॉप कॉल्स भी तीनों खिलाड़ियों की आपको दिखाई पड़ेंगी, कौन कौन सी कॉल्स थी और किस तरह के रिटर्न्स वहाँ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। टॉप कॉल्स के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले कुछ नाम जो हैं उसमें खरीदारी की राय आपको दी गई थी। अजंता फार्मा में ये अमित ने दोबारा रीइटरेट किया था, करीब 1% के आसपास का रिटर्न, करीब 3550 के टारगेट्स। टीवीएस सप्लाई चेन 230 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय, 3% का एक रिटर्न यहाँ आया। और गुजरात फ्लूरो एक शानदार कॉल, 3620 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर चलने की राय, 3185 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पे बातचीत होगी, रिटर्न्स पे बातचीत होगी, आगे सिचुएशन में बातचीत होगी, लेकिन पहले मार्केट्स पे एक व्यू लेना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आशीष जी, मार्केट्स को लेकर एक टेक क्या कह रहा है आपका, क्योंकि आज एक सरप्राइज मार्केट में देखने को मिला है और ड्रॉप है। वो ड्रॉप इसलिए ड्रॉप मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली ज़्यादा है। इंडेक्स में तो जो है वो है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छी खासी बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स सेल ऑफ में है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी? देखिए सुमित जी, अगर आप मार्केट्स को देखें तो ओवरऑल यहाँ पर जो कंसर्निंग है वो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी है। जहाँ पर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई छुआ और वहां से रिवर्स हुआ, बैंक निफ्टी तो काफी नीचे था उसके भी और काफी स्ट्रांगली एक वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया आज के दिन में। तो बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा वीक लग रहा है और अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स थे वो भी ब्रेक कर दिए। 1200 का जो लेवल था वो डिसिसिवली आज ब्रेक किया है और नीचे जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक गिरावट का दौर आ सकता है और निफ्टी में यहाँ पर गुंजाइश है, हम वापस से थोड़ा-सा नर्वसनेस देख सकते हैं, करीबन 24,800 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी 50,100 तक जा सकता है, टारगेट थोड़े दूर है बैंक निफ्टी के, लेकिन मुझे लगता है कि उतना जाने की गुंजाइश है, यहाँ पर वीकनेस है। लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी देखा जाएगा। डिफेंस में आपको जाना होगा, डिफेंस प्ले करना होगा, जैसे कि फार्मा है, आईटी है, वो क्षेत्र में अगर आप स्टॉक्स देखेंगे या केमिकल है, वहाँ पर अच्छा रुझान अभी भी मिल सकता है। रिलेटिवली स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनमें नजर बनाए रखें और निफ्टी पे स्ट्रैटेजी सेल की होगी। यहाँ से कोई भी पुल बैक मिलता है, सेल करके चलिए जब तक 25,050 ऊपर में इंटैक्ट है, नीचे के लेवल्स देखे जा सकते हैं। और हमने कल गुजरात फ्लोरो केमिकल दिया था, वो स्टॉक बहुत ही शानदार चला। अगर आप होल्ड किया होता तो करीबन 15% रिटर्न बन जाते। लेकिन अगर दर्शकों ने होल्ड किया होगा तो बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस है और आज के दिन भी 5% ऊपर है वो स्टॉक। तो सच में गुजरात फ्लोरो एक्सीलेंट कॉल, आज भी 5% के आसपास की बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक अच्छी तेज़ी स्टॉक के अंदर लगातार बरकरार है। रादर पंकज सर, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स थोड़े प्रेशर में है। निफ्टी हालांकि 1% के आसपास का ही ड्रॉप दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, मार्केट कई दिनों की तेज़ी के बाद थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है। आपकी राय क्या है, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को?
गुड मॉर्निंग सुमित जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। सबसे पहले तो गणेश जी के आगमन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिल्ली है, कभी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, पूरी टीम के साथ पुणे पधारिए। तो बढ़िया फेस्टिवल के यहाँ पे जो चलते हैं, फेस्टिविटी बहुत शानदार होती है, तो ज़रूर मौका मिलना चाहिए हमको भी आपकी मेहमान नवाजी का। और जहाँ तक बात निफ्टी की पंकज है सर, सुमित जी। एक समय पर पंकज सर, एक समय पर दगड़ू शेठ के, श्रीमंत दगड़ू शेठ के बहुत बार दर्शन किए मैंने और बहुत बार पुणे के चक्कर भी लगाए। पुणे रहा भी हूँ मैं कई साल। हाँ, लेकिन ज़रूर आपसे जल्दी वहाँ पर मुलाकात होगी पुणे में, और बहुत समय से पेंडिंग भी है वहाँ आना। तो ज़रा बारिश थोड़ी सबसाइड हो जाए, फिर आपसे वहीं मुलाकात करते हैं। श्योर श्योर। सुमित जी, जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी में ना एक सीरियस कट देखने मिला है और बैंक निफ्टी एक मेजर विलन साबित हुआ है आज। मेरे ख्याल से 24,980 का जो स्विंग का लेवल था, उसके नीचे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर ये दिन के दौरान 980 के नीचे, 960 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो निफ्टी के अंदर और भी कट गहरा सकता है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट के अंदर डेफिनेटली काफ़ी कट देखने मिले हैं, तो शायद यूजुअली जो मिड कैप्स के अंदर जो पैसा बनने का जो समय है, वो लोअर लेवल पे बाइंग का बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। आज एक दिन के या एक हफ्ते के लिहाज से नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों को सीरियसली वेट करना होगा, क्यों तो ग्लोबल मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने मिल रहा है और हम भी वैसे लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशन व्यू बनना चाहिए। थोड़ा सा कॉशियस व्यू ज़रूर रखिए, लेकिन जस्ट वेट एंड वॉच कैसे सिचुएशन बनती है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़रूर मार्केट में बढ़िया चल रही है। अमित सर, कुछ रीडिंग्स में बदलाव आया क्या आपके? क्या आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा अभी स्केप्टिकल होने का समय है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, चलो फ्राइडे है, आज का दिन हो जाएगा वापस अगले हफ्ते से रफ्तार? क्या करना चाहिए? Good morning, Sumit ji. Good morning to all the co-panelists and happy Ganesh Chaturthi in advance to everyone. सुमित जी, जैसे कि इस हफ्ते हम कह ही रहे थे कि मार्केट में हमने एक 9-10 दिनों का, 11-12 दिनों का कंटिन्यूअस रन दिखा है, तो एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन, हॉल्ट और पुल बैक पॉसिबल है। लेकिन हमारी चिंता यही है कि बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया। बैंक निफ्टी 50 डैमा पे ट्रेड कर रहा है, 50-900 इसका सपोर्ट। अगर ये टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं और वो इन टर्न निफ्टी पे प्रेशर डाल सकता है। मार्केट के हर सेक्टर ने कहीं ना कहीं किसी भी टाइम टू टाइम सपोर्ट किया, बी एट आईटी, बी एट ऑटो, बी एट रिलायंस, सबने कहीं ना कहीं जरूर कभी ना कभी सपोर्ट किया। एफएमसीजी ने भी सपोर्ट किया, बट बैंक निफ्टी ने ओवरऑल निफ्टी को सपोर्ट नहीं दिया है, तो इसीलिए हमारे मार्केट में दिक्कतें बढ़ रही हैं। निफ्टी भी एक क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल पे है। लगभग जिस लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है 24,900, यहाँ पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, तो आज का क्लोज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये हम नहीं होल्ड करेंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, तो थोड़ा सा कॉशन रखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, और बाकी मार्केट स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर रिएक्ट करता हुआ आपको जरूर दिखाई पड़ रहा है। चलिए, आप पोर्टफोलियो की शुरुआत कर लेते हैं और एक एक करके तीनों खिलाड़ियों की कॉल्स के ऊपर भी नजर डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेकर आइए जरा विनिंग पोर्टफोलियो आशीष जी का। आशीष जी के पोर्टफोलियो में एक बढ़िया रिटर्न आ रहे हैं, डबल डिजिट के रिटर्न है, 12% के आसपास के। और 12% रिटर्न में कौन कौन सी कॉल्स हैं, जरा ये भी देख लीजिए। उन्होंने गुजरात फ्लोरो दिया, ज़बरदस्त कॉल। अभी भी आप अगर हैं तो बने रह सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं आशीष सर। और इंडियन बैंक दूसरी कॉल है जहाँ से वो एग्जिट कर गए, तो 2 कॉल का स्कोप आशीष सर के पास है। आशीष सर, पहली कॉल। देखिए, पहली कॉल जो मैं देना चाहूँगा वो है सुवेन फार्मा में। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, डिफेंस क्षेत्र में बना रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जब लड़खड़ाता है तो डिफेंस फार्मा सेक्टर थोड़ा सा स्टेबल रहता है। तो और ये 52 एक हाई पे चल रहा है, कॉन्जिक्यूटिवली बुलिश कैंडल बना रहा है, और यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी ऐसा लग रहा है। तो सुवेन फार्मा में लॉन्ग पोजिशन की राय होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1150 का, और टारगेट देखेंगे 1300 रुपए का। 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे सुवेन फार्मा में। 1193 के स्तरों पर भी कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है, और 1150 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको आशीष सर दे रहे हैं। तो ये पहली कॉल आशीष जी की तरफ से है। पंकज सर का पोर्टफोलियो भी लेकर आए, किस तरह से उनका पोर्टफोलियो स्टैकअप है, क्योंकि वहाँ पर भी रिटर्न्स पॉजिटिव हैं और पंकज सर भी सो फार एटलीस्ट होल्ड कर पा रहे हैं रिटर्न्स को। तो सनटेक रियल्टी उनकी बाय कॉल थी, एग्जिट कर गए और उन्होंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए टीवीएस सप्लाई चेन में। तो 2 कॉल का स्कोप उनके पास ही बचता है। पंकज सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। सुमित जी, सुमिटोमो केमिकल्स के ऊपर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी।
डेली चार्ट फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो वॉल्यूम्स एक्टिविटी बहुत शानदार नजर आ रही है। एक आर्ली चार्ट्स के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सुमिटोमो केमिकल्स के अंदर देखने मिला है। 535 की रेंज में इसके अंदर बाइंग की सलाह होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 510 रुपए का, टारगेट 610 रुपए का। ये डेफिनेटली कुछ दिनों तक होल्ड करना होगा और 610 तक के टारगेट्स हम लोगों को एक वीक के अंदर देखने मिल सकते हैं इसमें। तो सुमितोमो केमिकल करीब 610 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय और 510 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ये पहली कॉल पंकज सर की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। अमित जी का पोर्टफोलियो भी लेकर आए कि अमित जी के रिटर्न सो फार तो नेगेटिव साइड पर है, लेकिन बहुत हद तक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर उनका भी एक अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है। उन्होंने अजंता फार्मा, एक्सीलेंट कॉल थी रादर, ये तो पूरे हफ्ते ज़बरदस्त चली, उसमें से प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं और केईसी इंटरनेशनल से वो एग्जिट कर गए 1050 के उनके टारगेट से। 2 कॉल का स्कोप अमित जी के पास भी है। अमित सर, पहली कॉल। जी सुमित जी, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में आज एक हम प्राइस एक्शन और मोमेंटम रत्नामणी मेटल में देख रहे हैं। 3843 का प्राइस है, छोटा सा 3790, 1% का स्टॉप रखेंगे और टारगेट्स हमारे रहेंगे यहाँ पे 4100 के। 4100 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपने कितना बोला अमित सर? 3790। जी 4100 के टारगेट्स रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 3790 का। 3790, 3790 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय और 4100 का टारगेट आप यहां पर देख सकते हैं। रत्नामणी मेटल में डे हाई के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 3 कॉल्स हो चुकी हैं। आशीष सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। मैं फिलहाल वेट करना चाहूंगा सुमित। देखेंगे कि मार्केट कैसा होता है, यहाँ से पुल बैक आता है कि नहीं उसके बाद, क्योंकि मेरे ख्याल से निफ्टी वापस अपने लोअर स्तर पर आ रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो ये क्या आप जो नेक्स्ट कॉल जनरेट करोगे वो सेल साइड पर रहेगी? सेल साइड, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में अगर डिफेंस में बाइंग मिलती है तो शायद नेक्स्ट स्टॉक में बाइंग भी देखी जा सकती है अभी जैसे। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट आ रही है, मेरे ख्याल से ये जो सेलिंग प्रेशर है वो अक्रॉस द बोर्ड स्प्रेड हो सकता है। तो मैं बहुत कॉशियस हो चुका हूँ फिलहाल। तो थोड़ा कॉशियस है, सेकंड हाफ का वेट करेंगे। पंकज सर, आप भी कॉशियस हो? आप भी वेट करोगे क्या? जी सुमित जी, वेट ही करना होगा। एक दो बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से रडार पर है, क्योंकि बैंकिंग अभी अगर बैंक निफ्टी भी देखते हैं तो 15 के आसपास का आरएसआई दिख रहा है वहां पे। तो एक छोटा सा पुल बैक बैंक निफ्टी के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कुछ चुनिंदा बैंक्स है जो रडार पर है, मैं बाइंग साइड में ही जाना चाहूंगा दोबारा। ओके, तो बाय साइड पर रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करने की राय। अमित जी, आप भी वेट करोगे या आपके पास जी कॉल थोड़ा है? सा वेट करूंगा सुमित जी, मार्केट वॉलेटाइल है, थोड़ा सा वेट करूंगा। निफ्टी इज डाउन 280 पॉइंट्स, थोड़ा सा देख लेते हैं। बाजार में हल्का सा ड्रॉप और अभी तीनों खिलाड़ी वेट करेंगे सेकंड हाफ के लिए कॉल्स देने के लिए। चलिए, खैर इन पे आगे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आज के जो 2-3 की हाईलाइट है, सबसे बड़ा तो वोडाफोन आइडिया। आज ₹2.5 की एक टारगेट की रिपोर्ट आई और शेयर करीब 14-15% नीचे। उसके ऊपर प्लस टेलीकॉम पे और भी कंपनियों पे रिपोर्ट आई है, उन पे बातचीत करते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के उस पार, उनसे हम चर्चा करेंगे। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स के अंदर आज थोड़ा सा प्रेशर प्रिवेल कर रहा है, खासतौर से फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी और मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर आज बाजार के फोकस में है। दरअसल सेक्टर पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वोडाफोन आइडिया का ₹2.5 का लक्ष्य दिया है। साथ ही इंडस टावर को लेकर भी चिंता जताई गई है। हालांकि भारतीय एयरटेल को लेकर गोल्डमैन बुलिश है। ये तमाम डिटेल जरा ले लेते हैं यतिन से, क्योंकि आज रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है, खास तौर से वोडाफोन आइडिया में। यतिन, वोडाफोन आइडिया आज का मेगा एक्सीडेंट, करीब 14-15% का फॉल, एफ&ओ का सबसे बड़ा लूजर। आपके पास क्या डिटेल है वोडाफोन तमाम टेलीकॉम कंपनियों को लेकर? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, गोल्डमैन सैक्स के टेलीकॉम सेक्टर पर रिपोर्ट आई है जहां वो भारती पे बुलिश है। हालांकि उनकी सेल रेटिंग है इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया पे। वोडाफोन आइडिया का जो टारगेट है वो ₹2.5 प्रति शेयर है। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पहले भी इनका इतना ₹2.5 के आसपास का ही टारगेट था। कंपनी में गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि जो दिक्कत है फ्री कैश फ्लो जनरेशन की, आगे जाके केपेक्स बढ़े हैं और बहुत सारे माउंटिंग लॉसेज हैं जिसका सामना कंपनी को करना पड़ेगा, तो कोई हाल में ज़्यादा टर्न अराउंड की उम्मीद ना रखें, ऐसा गोल्डमैन सैक्स को लगता है। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो एजीआर और स्पेक्ट्रम रिलेटेड पेमेंट है वो FY 26 से शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण कैश जो जनरेट होता है वो शायद इस चीज़ों में डिप्लॉय हो जाए। तो इसके चलते वो वोडाफोन आइडिया पे स्लाइटली बेरिश हैं।
बिकवाली की सलाह है। और अगर हम बात करें इंडस टावर की, तो वोडाफोन आइडिया का जो दिक्कत है वो शायद आपको इंडस टावर में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे, क्योंकि एक मेजर क्लाइंट है, तो जो कंपनी के अंदर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है बाजार की, शायद उससे कम ग्रोथ हो, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। शायद इसीलिए उन्होंने टारगेट जो है 350 रखा है स्टॉक पे, बढ़ाया है टारगेट, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है टारगेट प्राइस। हालांकि भारती पे वो बुलिश है 1700 के टारगेट के साथ, क्योंकि आगे जाके जो डिविडेंड और फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करेगी, आरपू में सुधार होगा, उसका पूरा फायदा शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। तो एक ही स्टॉक है जो टेलीकॉम स्टॉक सेक्टर में गोल्डमैन को पसंद आ रहा है, वो भारती एयरटेल। भारती एयरटेल पसंद आ रहा है, इसलिए रिएक्शन वाइज सबसे कम फॉल वहाँ पर है, करीब आधा % के आसपास का ड्रॉप वहाँ है। लेकिन जो नहीं पसंद आ रहा उसमें सबसे बड़ी गिरावट है, 12-13% का ड्रॉप आज हम वोडाफोन आइडिया में देख रहे हैं। और भारती एयरटेल करीब आधा % और इंडस टावर भी मोर लेस 5% के एक ड्रॉप के साथ कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए और रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, खिलाड़ियों का अपडेट और कुछ स्टॉक्स, उन पर बातचीत होती है छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स के अंदर प्रेशर बरकरार है, स्पेशली मिड कैप जो कि अब करीब 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट निफ्टी भी अब 1% से ज़्यादा नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट भी देखेंगे तो वो भी डे लो के आसपास ही ट्रेड करते दिखाई पड़ रहा है। इसलिए एडवांस डिक्लाइन भी डिक्लाइंस के फेवर में, और डिक्लाइंस भी अपने ऑल टाइम लोज की डे लो के आसपास ही कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। जरा तीनों खिलाड़ियों की जो पोर्टफोलियोज हैं वो भी देख लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं और कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी है। वैसे तो अभी तक तीनों खिलाड़ियों ने एक कॉल ही दी है, और तीनों खिलाड़ियों की जो एक कॉल है वो पेंडिंग है आगे के लिए। सबसे पहले आशीष का पोर्टफोलियो, उन्होंने सुवेन फार्मा करीब 1300 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दी है। 1150 का एक स्टॉप लॉस है, 1187 इसका मौजूदा स्तर है। आशीष के पोर्टफोलियो में सुवेन फार्मा की तरफ से जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं, करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा पोर्टफोलियो है वो है पंकज जी की तरफ से, जहां पर पंकज ने भी एक ही कॉल का एडिशन किया है, उनकी तरफ से भी एक ही कॉल। अमित, आप एक कॉल और देने में अभी इंटरेस्टेड लग रहे हो, लेकिन ये पहले पंकज का पोर्टफोलियो देख लीजिए। सुमितोमो केमिकल है, 610 रुपये के टारगेट्स के लिए 510 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अमित का पोर्टफोलियो देखूंगा, लेकिन उससे पहले ये रिटर्न है सुमितोमो का करीब आधा % के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अमित जी, आप कॉल देने वाले हो अभी? जी, जोमैटो का स्ट्रक्चर पसंद है, 275 के टारगेट्स रहेंगे, 254 का स्टॉप लॉस रहेगा ऑन जोमैटो। ओके, 254 रुपये का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं जोमेटो में। 261-62 के जोन्स में डे हाई के आसपास जोमेटो कामकाज कर रहा है, एक स्पाइक भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो जरा अब अमित जी के पोर्टफोलियो में जो 2 कॉल है, दोनों की दोनों पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने एक कॉल अभी ऐड की है जोमेटो, जो कि ऑलरेडी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, और 275 रुपये के टारगेट्स के लिए 254 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। और दूसरा रत्नामणि मेटल, जो कि थोड़ी पहले वो देख चुके हैं, 4100 रुपये के टारगेट्स के लिए और करीब 3790 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो ये तमाम खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो और तमाम खिलाड़ियों के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। मोर और लेस अब तक आशीष जो है वो लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको रिटर्न्स के लिहाज से, देन पंकज, देन अमित, जो कि सोफा लीड कर रहे हैं। ओके, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित आपका भी, पंकज आपका भी, आशीष आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी कॉल से बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति रखने के लिए। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है, आशीष 11.5%, पंकज 6.25% और अमित का रिटर्न -1.35%। 2 खिलाड़ियों पर अभी भी कॉल का स्कोप है, पंकज और आशीष। लेट्स सी क्या सेकंड हाफ में कॉल्स आते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब खिलाड़ी नंबर को नहीं समेटेंगे, ब्रेक के उस पर कमोडिटीज़ के अपडेट। नमस्कार।